आगे बढ़िए। आज कहा जाता है इस्लामी आतंकवाद। आज तक आपने कभी मीडिया की जुबान में नहीं सुना होगा ईसाई आतंकवाद। आज तक मीडिया ने यह नहीं कहा होगा यहूदियों का आतंकवाद। छोटा सा मुल्क जो फलस्तीनियों ने अपनी सरजमीन पर उनको बसाने के लिए दिया, आज वहां पर धीरे धीरे फलस्तीनियों के ऊपर, उनके इलाकों के ऊपर इसराइल काबिज होता चला गया। और आज जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारी दुनिया का मीडिया उन हक की लड़ाई लड़ने वालों को आतंकवादी और दहशतगर्द करार दे रहा है। उन बेचारों के 5000 बच्चे पिछले 1 महीने के अंदर मार दिए गए। उनके हॉस्पिटलों के ऊपर बम बरसाए गए, उनके स्कूलों के ऊपर बम बरसाए गए, उनके पूरे के पूरे शहर बर्बाद कर दिए गए। लेकिन किसी के ऊपर जू नहीं रेंगती, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का बड़ा अजीब और निराला निजाम है मेरे भाई। ताकतवर अगर गलत काम करे तो उसका गलत नहीं है। इस्लाम कहता नहीं, गलत तो गलत है। ताकतवर गलत करे तब भी गलत है, कमजोर गलत करे तब भी गलत है। इस्लाम में जुर्म की सजा देने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मिसाल देखना चाहते हैं आप? एक बहुत बड़ा कबीला था मक्के का, कुरैश का बहुत बड़ा कबीला था, कबीले बनु मखजूम। ये कौन सा कबीला था? यह हजरत खालिद बिन वलीद का कबीला था, बनु मखजूम का कबीला। बड़ा नाम था इस कबीले का। उस कबीले की एक औरत ने चोरी की। अब इस्लामी सजाएं हाथ काटना। कबीले के लोग परेशान हो गए, हमारे खानदान की औरत का हाथ कटेगा, हमारा नाम डूब जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी। अब लेकिन हिम्मत कौन करे, अल्लाह के नबी के सामने आके बात कौन करे? लोगों ने कहा कि एक इंसान है जिसकी बात अल्लाह के नबी काटते नहीं है। उनका नाम क्या है? उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु। जैद अल्लाह के नबी ने उनको पाला था और जैद के बेटे थे उसामा। जैद भी नबी के लाडले थे, उसामा भी नबी के लाडले थे। इसीलिए उसामा को अल्लाह के नबी के लाडले का बेटा लोग कहते थे कि ये नबी के भी लाडले हैं और नबी के लाडले के बेटे हैं। तो लोग उसामा के पास आए, कहा है उसामा इस औरत की सिफारिश आप कर दें, अल्लाह के नबी से कह दे कि कुछ ले दे के मामला ख़त्म कर दिया जाए। बहुत बड़ा कबीला है, सज़ा दी जाएगी, हाथ कटेगा तो नाक कट जाएगी हमारे ख़ानदान। उसामा बिन ज़ैद अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी कोई और तरीका अगर हो तो निकाल लीजिए, उस औरत को छोड़ दीजिए। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने फरमाया या उसामा अतशफ़अ फ़ी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, अय उसामा क्या तुम अल्लाह के कानून को तोड़ने की सिफारिश लेकर के मेरे पास आए हो? अय उसामा खबरदार, तुमसे पहले की उम्मतें इसीलिए बर्बाद हो गई कि ताकतवर कोई गुनाह करता था उसको सजा नहीं मिलती थी, गरीब आदमी वो गुनाह करता था सजा देते थे। अय उसामा ये तो कबीले बनु मखजूम की औरत है, उस औरत का नाम फातिमा था। आपने फरमाया व अय्यमल्लाहि, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा। ऐ उसामा मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा भी अगर ये काम करती, मोहम्मद की अदालत से कोई दूसरा फैसला ना आता, मैं उसके भी हाथ कटवाने का ऑर्डर दे देता। यह है इस्लाम का अदल व इंसाफ। तुम कहते हो इस्लामी आतंकवाद, शर्म नहीं आती? अरे इस्लाम का लफ्ज बना है सिल्म से, अमन से, चैन से। इस्लाम में 5 टाइम जो अजान दी जाती है उसमें भी कहा जाता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, कम टू सक्सेस। हम कामयाबी की तरफ बुलाते हैं, हम आतंकवाद की तरफ नहीं बुलाते। आतंकवाद के ताल्लुक से बस इतना कहना चाहूंगा, कुरान करीम की उस आयत को अपने सामने रखो। अल्लाह फरमाता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। एक इंसान की हत्या करने वाला, एक इंसान को बेकसूर कत्ल करने वाला पूरी मानवता का कातिल है। फिरौन बड़ा बदनाम है, फिरौन बच्चों को कत्ल करवा दिया करता था लेकिन औरतों को छोड़ दिया करता था। इस वक्त हमारे दौर के जो फिरौन है वो तो बच्चों के साथ औरतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, औरतों को भी कत्ल कर रहे हैं, बच्चों को भी कत्ल कर रहे हैं और डंके की चोट पे कत्ल कर रहे हैं और कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। एक इंसान का कत्ल पूरी मानवता का कत्ल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला है। तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है,
मेरे नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अरे वो इंसान मुसलमान ही नहीं है जिसकी जुबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो, जिसके हाथ से दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो। तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है। मेरे नबी कहते हैं एक फाहिशा औरत थी, एक बदचलन औरत थी, उसने कुएं से पानी पिया, वहीं पे कुत्ता प्यास से मर रहा था, उसने अपने चमड़े के मोजे में पानी भरा, उस कुत्ते को पानी पिला दिया, उस औरत की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी। जो इस्लाम एक कुत्ते की जान बचाने की तालीम देता है, उस इस्लाम पर तुम आतंकवाद का ठप्पा कैसे लगाते हो? मेरे नबी तो जानवरों के लिए भी रहमत थे, मेरे नबी तो हैवानात के लिए भी रहमत थे। मेरे नबी जिस लकड़ी के तने पर खड़े होकर के खुतबा दिया करते थे, जब आपके लिए मिंबर बन के आया और आप मिंबर पे खुतबा देने लगे, वो लकड़ी का तना आपकी जुदाई को सह न सका और रोने लगा, और बच्चे की तरह रोने की आवाज़ आने लगी। आपने सीने से लगाया तो सिसकियों की आवाज़ आने लगी। आपने फरमाया इस तने के ऊपर खड़े होकर के मैं अल्लाह का नाम लिया करता था, इसलिए ये लकड़ी का तना रो रहा है। जो नबी जमादात के लिए, हैवानात के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, सबके लिए रहमत बन के आए, उस नबी को आज और उस नबी के दीन को आज आतंकवाद से जोड़ते हुए शर्म नहीं आती लोगों को? इस्लाम में हम आतंकवाद की कोई जगह नहीं है मेरे भाई। दुनिया वालों ने एक उसूल बनाया, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। प्यार में सब जायज, जंग में सब जायज। इस्लाम ने कहा प्यार में भी सब जायज नहीं, न जंग में सब जायज। हाँ मेरे भाइयों, आज प्यार की और मोहब्बत के नाम पे क्या क्या हो रहा है अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। मेरी माँ बहनों, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं हराम तो नहीं कह रहा हूँ, मैं फतवा तो नहीं लगा रहा हूँ। आप इस्तेमाल करती होंगी फेसबुक, आप इस्तेमाल करती होंगी इंस्टाग्राम, मगर मैं इतना जानता हूँ आज इंस्टाग्राम भी ज़िनाकारी का अड्डा बनता चला जा रहा है, आज फेसबुक भी बदकारी का जरिया बनता चला जा रहा है। वो मेरी बहनों, वो मेरी फेसबुक इस्तेमाल करने वाली मेरी बहनों, अगर बनना है तो किसी की हलाल मोहब्बत बनो जो निकाह के जरिए जन्म लेती है, किसी की हराम और नाजायज़ मोहब्बत न बनना। और अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, किसी दूसरे की बहन और बेटी को फंसाने के पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर भी दस्तक हो रही होगी और तुम्हारी बहन के साथ भी कोई राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। ये हो रहा है आज दुनिया में। लोग सोशल मीडिया को आज को कायम करने का एक जरिया बना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम वो दीन है जो ये कहता है प्यार में सब जायज़ नहीं है। अगर आपको कोई लड़का, कोई लड़की, अगर आपको पता लगा वो बहुत खूबसूरत है, बहुत दीनदार है, उसकी कोई अदा बहुत अच्छी लगती है, निकाह का पैगाम भेजो। अगर लड़की है, लड़की के घर वालों का एग्री होना ज़रूरी है। भाग करके निकाह कर लेना, कोर्ट मैरिज कर लेना और घर वालों की इजाज़त के बगैर निकाह कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो निकाह बगैर वली की इजाज़त के किया जाए वो निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। वो निकाह इल्लीगल है, वो निकाह नहीं, ज़िना माना जाएगा इस्लाम की नज़र में। इसलिए खबरदार, अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर घर की दहलीज से निकलने वाली लड़कियां यह अंजाम सोच लें कि वो ज़िना की तरफ जा रही हैं। वो दुनिया की नज़र में कोर्ट मैरिज हो सकती है, हो सकता है कोई मौलवी निकाह भी पढ़ा दे, कोई शादी करा भी दे, इस्लाम की नज़र में वली की इजाज़त के बगैर निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अभी एक पर्ची पर एक सवाल भी आया था, मौलवी साहब हमारे गांव में इतना महर है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्या मसला है? महर का कोई मसला नहीं, इस्लाम ने, शरीयत ने महर में कोई पाबंदी नहीं रखी है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि साहब करोड़पति भी 101 ग्राम चांदी हैं, गरीब आदमी भी 101 ग्राम चांदी। भाई अपनी हैसियत के मुताबिक आप महर कायम करो जिसमें दोनों फरीक राजी हों। बिल्कुल उसको इतना कम कर देना। और बाज़ मुल्कों में मैंने देखा, हमारे शेख जुनैद मक्की साहब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, सऊदी अरब में लोगों ने बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा महर होता है, इतना ज़्यादा महर होता है बहुत सारे लड़के शादी नहीं कर पाते। महर में देने के लिए अमाउंट वहाँ, भाई हमारे जैसा महर थोड़ी चलता है, शादी कर लो महर देते रहेंगे, जब बीवी मरने लगेगी तो हाथ पकड़ के माफ़ करा लेंगे। वहाँ तो महर नगद देना है ना, वहाँ मौलवी साहब पूछते नहीं है कि नगद है कि उधार है, वहाँ लेके बैठते हैं मौलवी साहब। वहाँ काजी साहब को पहले महर सामने होना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ तो साहब पूरी ज़िंदगी बेचारे बीवी को खिलाते हैं, पिलाते हैं, महर नहीं देते हैं। जब मरने लगती है तो याद आता है अरे 7.5 रुपया अभी तक नहीं दिया था, तो हाथ पकड़ते हैं कि माफ़ कर दो। तो भाइयों, महर के सिलसिले में भी हम एतदाल से काम लें, हम उसमें मुबालगा ना करें, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो आप देखें प्यार में भी सब जायज़ नहीं है, निकाह का ज़रिया है, निकाह का, और निकाह के ज़रिए भी प्यार होता है मेरे भाई। और ये जो निकाह के ज़रिए प्यार होता है, अल्लाह अकबर, मैं कहता हूँ
एक नौजवान लड़का, एक नौजवान लड़की, दोनों के दरमियान पहले से कोई ताल्लुक नहीं था। निकाह हो गया और निकाह में क्या हुआ, मौलवी साहब आए, खुतबा निकाह पढ़ा, फलाने मियाँ आपका निकाह फलानी के साथ हो रहा, आपको कबूल है? हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। अल्लाह का नाम लेकर के, अल्लाह का कलाम पढ़ के कबूल करा दिया। अब ये अल्लाह के कलमे की बरकत देखो, निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन के बगैर नहीं रह पाता, दुल्हन दूल्हे के बगैर नहीं रह पाती। लड़का अगर किसी मजबूरी की वजह से बाहर जाने लगे, 4 दिन की दुल्हन की आंखों में आंसू आने लगता है। ये अल्लाह कुरान में कहता है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ मेरे बंदो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है, उसने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे लिए बनाया ताकि तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो। और अल्लाह ने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत रख दी है। ये मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है। जो फेसबुक पर मोहब्बत हो रही है, जो इंस्टाग्राम पर मोहब्बत हो रही है, जो रेस्टोरेंट्स में मोहब्बत हो रही है, जो आईपी मॉल में मोहब्बत हो रही है, जो हराम जगहों पर मोहब्बत हो रही है, वो मोहब्बत नहीं है, वो लस्ट है, वो वासना है, वो हवस है। मोहब्बत ये है जिसे मेरा रब मोहब्बत कह रहा है, जिसे कुरान मोहब्बत कह रहा है, जो निकाह के जरिए मोहब्बत वजूद में आती है। इसलिए अपने भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि हराम और नाजायज़ मोहब्बत की तरफ मत जाओ, और अपनी बहनों से भी कहूँगा किसी की हराम और नाजायज़ मोहब्बत मत बनो। कोई लाख तुम्हें बहलाए फुसलाए, निकाह के जरिए जो मोहब्बत होती है वही असली मोहब्बत है। बाकी मोहब्बत के नाम पे सब अपने जिस्म की हवस बुझाने के सिवा कुछ भी नहीं। तो प्यार में सब जायज़ नहीं है, और जंग में भी सब जायज़ नहीं है। इस्लाम में जंग में सब जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी जब किसी लश्कर को भेजा करते थे, आप फरमाते थे, ऐ लश्कर के कमांडर, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, तुम जंग के मैदान में जा रहे हो, देखो जंग के मैदान में भी मैं तुमको वसीयत कर रहा हूं, अल्लाह से डरते रहना। ऐ मेरे सिपह सालार, तू दुनिया को हासिल करने के लिए नहीं जा रहा है, तू अल्लाह के लिए जा रहा है। इसलिए जंग के मैदान में भी तुम अल्लाह से डरते रहना, और जाओ अल्लाह की राह में तुम दुश्मन का मुकाबला करो। कातिलू फी सबीलिल्लाह, जाओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो। लेकिन कान खोल करके सुन लो, ला तकुल्लू वला तक़दिरू, देखो मैदान जंग में बेईमानी मत करना, गद्दारी मत करना। वला तक़्तुलू वलीदन, किसी बच्चे को कत्ल न करना। वला तक़्तुलू शैखन फ़ानिया, कोई इतना बूढ़ा है बेचारा जो जंग के मैदान से दूर हटा है, जो लड़ नहीं सकता है, उस बूढ़े को तुम कत्ल न करना। वला तुहर्रिकू शजरतन, किसी पेड़ को न आग लगाना। ये जंग के दौरान अल्लाह के नबी तालीम दे रहे हैं। दुनिया के किसी और मजहब में मेरे भाइयों इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस्लाम की पहली जंग हुई थी ग़ज़वा बद्र। मुसलमानों की तादाद थी 313 और दुश्मन की तादाद कितनी थी? 1000। 313 का मुकाबला 1000 से था, 3 गुना ज्यादा थी फौज। जाहिर अल्लाह के नबी के लिए एक सहाबी बड़े कीमती थे। अल्लाह के नबी बद्र की लड़ाई के पहले रात भर अल्लाह से दुआ करते रहे। हजरत अली कहते हैं, रात में मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मैं जाग रहा हूं और अल्लाह के नबी जाग रहे हैं और दुआ कर रहे हैं अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे हैं। और क्या दुआ कर रहे थे अल्लाह के नबी? अल्लाहुम्मा इन तोलिक हाज़िहिल इसाबत लन तुअबद फिल अर्दी, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी पर तेरे मानने वाले आज हलाक हो गए, ये 313 अगर आज हलाक हो गए, ऐ अल्लाह फिर रूए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा, फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। ऐ अल्लाह ये 313 मेरा कैपिटल है, मेरी पूंजी है, मेरा सरमाया है। ऐ अल्लाह तू इनको बचा के रखना, इनको सलामत रखना। नबी अकरम दुआ कर रहे हैं। 313 सहाबा, एक एक सहाबी मेरे नबी के लिए बड़ा कीमती है। अभी आप लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, इतने में हजरत हुज़ैफा और उनके वालिद हजरत यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा थे। ऐ अल्लाह के नबी हम आ रहे थे, दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आए और ये वादा करके आए कि हम मुसलमानों के साथ जंग नहीं करेंगे। लेकिन ऐ अल्लाह के नबी हमने ये वादा तो मैं अपनी जान बचाने के लिए किया था, हमें पता है आपको एक एक सिपाही की बड़ी ज़रूरत है। ऐ अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ इस जंग में शामिल होंगे, हम भी लड़ेंगे। आपने फरमाया इरजिऊ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। नफी बिअहदिना व नस्तईनु बिल्लाह, हम अपने वादे से वादा खिलाफी नहीं करेंगे। तुमने दुश्मन से वादा किया है, हम तुम्हें लड़ाई में शामिल नहीं करेंगे। हाँ हम अल्लाह से मदद मांगेंगे, लेकिन हम तुमको लड़ाई के मैदान में शामिल नहीं कर सकते। ये थी मेरे नबी की सीरत। जंग के मैदान में भी मेरे नबी ने नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया, वादे को पूरा किया, वादे को याद रखा। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले मेरे भाई, कभी फुर्सत मिले तो हम अपने गिरबान में झांक के सोचें, देखें और सोचें कि वो नबी कहाँ थे और हम कहाँ थे।
इस्लाम ने अमन और चैन को कायम करने के लिए जंग के दौरान भी ये तालीमात दी हैं मेरे भाइयों। लोग कहते हैं लड़ाई में सब जायज़ है, दुश्मन के मुकाबले में सब जायज़ है। कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ ईमान वालो, दुश्मन के साथ भी तुम्हें ना इंसाफी नहीं करना है, दुश्मन के साथ भी तुम्हें इंसाफ करना है, जस्टिस करना है, न्याय करना है।